अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। मुरली रिवीजन करें। रिवीजन आज करनी है। वरदान वरदान कर दूं मैं? करो। जी। ओम शांति जी। आज की मुरली है 25/11 की और वरदान है समय प्रमाण रूप बसंत अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले सब शासक। बाबा ने कहा जो स्वयं पर शासक करते हैं, अपना ऊपर राज्य करते हैं, वह किसी समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। रूप बसंत की जोड़ी है। और वो कहता है जो अपने ऊपर राज्य करेंगे वो कभी भी रूप और बसंत बन सकते हैं। दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप, याद आती रहे ज्ञान की बातें, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। तो पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसलिए बाबा ने कहा ब्रेक लगाना आता है ना, कई बोलियों में बाबा कहते हैं ब्रेक लगाना आता है ना। बाबा ने कहा पावरफुल ब्रेक होना चाहिए, जहां सेकंड में लग जाए वो होती है पावरफुल ब्रेक। इसके लिए तो पहले प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर व रूलिंग पावर हो। ओम शांति। आगे छोटा सा स्लोगन है और बहुत प्यारा है। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत, आज भाई साहब ने बताया था ना भाई, शांति दूत को कभी कोई भी मारता नहीं है। तो रावण की बात सुनाई थी बाबा ने और भाई साहब ने, अच्छा लग रहा था। ओम शांति। थैंक यू। शांति बहुत अच्छा। बाबा ने आज हमें ज्ञान की बुलबुल बनने के लिए कहा है। बाबा ने कहा है ज्ञान की बुलबुल बनकर सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहेंगे तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि जितना हम ज्ञान का चिंतन मनन करते रहेंगे, उसको बाबा ने कहा अपनी घुटना अर्थात बुद्धि को इधर उधर ना भटकाकर, जो हम व्यर्थ में पर चिंतन इधर उधर बुद्धि भटकाते रहते थे बेकार की बातों में, बाबा ने कहा उसको उठाकर एक बाप को याद करना है। और जब एक बाप बुद्धि में याद रहेगा तो नशा चढ़ेगा बाबा कह रहे हैं। परंतु बाबा कह रहे हैं इसमें देह अभिमान जो है ना वो बहुत विघ्न डालता है। बुद्धि देह की तरफ और देह की वस्तु पदार्थों की तरफ चली जाती है। तो बाबा ने कहा कि थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। बाबा कह रहे हैं कि अगर योग में रहेंगे तो दर्द भी कम होगा और शरीर ही बन जाते हैं ना। जब बाबा को याद करते हैं तो फिर शरीर में दर्द भी नहीं होता।
फिर बाबा ने कहा कि आत्मा को तो सिमरन करना है एक बाप को। आज बाबा ने पूरी मुरली में वो जो गीत ओम नमो शिवाय का है उसका बहुत बार वो किया है कि ये गीत सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरी शिव बाबा की महिमा है ना, माता पिता की। कितनी बार बाबा ने बोला है। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा को तो सिमरन करना है सिर्फ एक शिव बाबा को, तो भगवान को ही रचता बाप कहा जाता है। तो बाबा ने बताया कि क्या रचेंगे, वो नई दुनिया ही रचेंगे ना। फिर कहा कि ईश्वर जो है ना सबका फादर है। 3 पॉइंट्स बाबा ने बताए कि कैसे इसको हम क्लियर कर सकते हैं। जो ईश्वर है सबका फादर ठहरा, फादर है तो मदर भी चाहिए, मदर अब है हमारी ब्रह्मा बाबा यहाँ पे, है ना। तो फिर दूसरा बताया आपस में सब भाई बहन हो गए तो फिर विकार की दृष्टि जा ना सके। तीसरा बताया जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी तभी तो हम बालक फिर से बने हैं। फिर बाबा ने कहा फिर उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं, क्योंकि सुख का सागर तो एक शिव बाबा ही है। बाबा हमारे माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, सतगुरु भी बनते हैं, और फिर सुख घनेरे लेने के लिए हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा अभी अभी तो शिक्षा मिलती है, अभी हमें बाबा से शिक्षा मिलती है, वही माता पिता आकर सुख देते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं वह सब धर्मों वालों के लिए है, किसी सिर्फ हमारे लिए नहीं है। बाबा ने कहा ये जो नॉलेज तुम्हें मिली है सब सर्व धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया का योग बाप से टूटा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो काम विकार है ना, ये बहुत बड़ा घोस्ट है, ये आकर हमें दुख देता है। घोष माना भूत, विकार को भूत बोलता है ना। बाबा बाबा कहता है जिसके अंदर भूत घुस जाते हैं तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है। फिर बताया है कि ये घोष का नाम सबसे पहले बाइबल में ही है। सतयुग में घोष होता ही नहीं है, कोई विकार नहीं होता। एडम ईव के बारे में भी बाबा ने बताया है यहाँ पे कि एडम और ईव कौन है। यह भारत तो माता पिता का गांव है। शिवाय नमा का गीत जो है बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, इसको सुनना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ही सतयुग की स्थापना बाबा ने किया था पहले भी, अब कल युग अंत में आकर फिर से बाबा जो है ना स्थापना कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि भगवान रचता तो सबका एक है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बार बार कह रहे हैं कि एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है। 84 जन्म भी यहाँ ही लेते हैं। हम हैं नए बच्चे, नए बच्चे बाबा ने बोला हमें, जबकि हम नए बच्चे नहीं है। कल्प कल्प हम ही बाबा के नए बच्चे बच्चे बनते हैं, और बाबा उसको नए बच्चे बोल रहा है। मतलब फिर से जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं हमारी काया कल्प तरु हो जाती है ना, पुराने सारे संस्कार छूट जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये मोह भी जो है ना बहुत खराब है, इसका भी त्याग करना है। फिर बताया कि कर्म भोग को कर्म योग से मिटाना है हमें। फिर कहा कि ब्रह्मा बाबा के लिए बताया कि ब्रह्मा बाबा कहेंगे ना कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं तो रथ की खातिरी करेंगे ना। फिर पूरा बाबा ने बताया कि कैसे ब्रह्मा बाबा जो है जब खाना खाते हैं तो कैसे कहते हैं कि मैं शिव बाबा के इस रथ को खिलाता हूँ, शिव बाबा के रथ को नहला रहा हूँ, मैं शिव बाबा में लोटी चढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार बाबा ने शिव बाबा की महिमा के कैसे हमें करनी है हर कर्म में वो बाबा बता रहे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवारी करते हैं तो क्या बाबा इस रथ की खातिरी नहीं करते होंगे। फिर बताया कि पुरुषार्थ करना है हमें, क्या बाप से पूरा वर्षा लेने का। कल्प कल्प के लिए यह पढ़ाई है। ड्रामा में बाबा ने कहा कि ये जो है ना ये पढ़ाई कल्प कल्प की, इसलिए इसे हमें गंवाना नहीं है। ड्रामा भी जो है ना बुद्धि में याद रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ये हमारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। फिर बाबा ने बताया कि स्वयं को जो है ना माया घोष से बचाने के लिए ज्ञान योग में हमें सदा तत्पर रहना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से वर्षा लेना है। फिर बाबा ने बताया कि कल्प कल्प की यह बाजी है, किसी भी हालत में गंवाना नहीं है, और ज्ञान की टिकलू टुकलू करते रहना है। और मातेश्वरी जी के वाक्य में बताया है कि मनुष्य आत्माओं की परमात्मा से मांगनी और प्राप्ति। बताया कि माता पिता के हम बालक हैं तो उनकी कृपा से ही हमें सुख घनेरे मिलते हैं। ऊपर भी बाबा ने यही बताया है।
कि अवश्य परमात्मा के लिए ही गायन है ये जो महिमा का गीत गाया हुआ है, क्योंकि परमात्मा खुद महात्मिता रूप में यहाँ आए हैं सृष्टि को अपार सुख देने के लिए। तो फिर बाबा ने कहा कि मम्मा ने कहा कि उनको ही माता पिता कहकर बुलाते हैं, परंतु मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। और कोई चीज जब हमारे पास होती है वो चली जाती है तभी तो हम उसको मांगते हैं। कभी हमें सुख था, आज हम दुखी हुए तो हमने सुख मांगना शुरू किया। शांति थी तो हमने शांति मांगनी शुरू की, वही बता रहे हैं मम्मा। फिर बाबा ने कहा कि वहां जो हम सदा सुहागिन रहते हैं, वहां कोई ऐसा दुहागिन विधवा, बाबा ने बोला, कोई होता नहीं है। और बाबा ने कहा कि इस समय कल, मम्मा ने कहा इस समय तो है कलयुग, इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। सुख जो है ना वो सतयुग में ही होता है। और सुख की परिभाषा जो है बड़े अच्छे से मम्मा बताती है कि सुख उसको कहा जाता है जब सभी सुखी हो। एक भी आत्मा अगर दुखी है तो उसको सुख नहीं कह सकते। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। ओम शांति। साकार मुरली से पॉइंट शेयर करने हैं किसी ने तो कर लो, मैं कर रही हूँ। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि सारा दिन जो है ना ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है, ज्ञान की बुलबुल बनना है और टिकलू टिकलू करनी है। और बाबा ने कहा अपने को माया से बचाना है, उसके लिए ज्ञान योग में हमेशा रहना है। बाबा ने कहा मोह मोह का त्याग करना है और बाप का शो करना है। पढ़ाई जो है वो ध्यान से पढ़नी है ताकि बाप से पूरा वर्षा मिले। और बाबा ने कहा कि शांति दूत वो है जो तूफान को भगाने भगाने का भगाने को शांति का तोहफा दे। शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वालों को शांति का तोहफा दे। जो शोर मचाते हैं, तूफान लाते हैं, उनको भी शांति का तोहफा दे, वो है शांति दूत। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है, अब बाबा तो इस रथ की खातिर ही करेंगे। पहले तो समझता था कि मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, ये भी रथ है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे शरीर को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, शरीर को खिलाता हूँ। बाबा खिलाते हैं, खाते नहीं है। ये सब किस्म किस्म के ख्यालात चलते हैं स्नान के समय और घूमने के समय। बाबा ने कहा 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली को घर में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सहज कर देते हैं। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तो कहाँ भी अमेरिका आदि तरफ चले जाओ, बाप से वर्षा ले सकते हो, सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। आज का गीत था तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा माया, बाबा ने आज माया को घोस्ट कहा और बाबा ने कहा इससे बचने के लिए ना ज्ञान योग में अपना अपने आप को बिजी रखना है, उसी को कर ज्ञान योग में ही लगे रहना है और मोह रूपी भूत को त्याग करके ज्ञान के टिकलू टिकलू करके बाबा का शो करना है। भाई सन शोज फादर बाबा कहते हैं ना, वही आ गया। और बाबा ने ये भी कहा कि पढ़ाई पर पूरी अटेंशन रखनी है, ऐसे ना हो कि अटेंशन ना रख के और फिर कल्प कल्प की बाजी गवा दें। ओम शांति। ओम शांति। आज ना बाबा को सेठ कहा है, हम नए बच्चे हैं, सेठ शिव बाबा के बच्चे हैं, उसने गोद लिया है। सदैव स्मृति रहे, राजयोग एक बाप ही सिखा सकते हैं। और जब योग से बीमारी हटती जाती है, योग से दुख दूर होते हैं, खुशी में रहते हैं, लोग पर लोग जो है सुहेला हो जाता है। और जो है ना बाबा की याद से ही जो है विकर्म विनाश होते हैं और कष्ट भाग जाते हैं। ओम शांति।
और किसी ने शेयर करना है साकार मुरली का पॉइंट, तो मैं अव्यक्त मुरली शुरू करूं। बलविंदर बहन जी, छोटी मुरली है, बहुत आराम से पढ़ना, कोई हरी नहीं है, बहुत हाँ आराम जी, से। हाँ जी, ठीक है जी। ओम शांति। आज 7 जून 1977 की मुरली का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम। मुरली की हेडिंग है संगम युग, धर्माऊ युग को चढ़ती कला, सर्व का भला, विशेष वरदान। कल की मुरली को थोड़ा कनेक्ट करते हैं। बाबा ने कल कहा था ना कि ये जो संगम युग है वो धर्माऊ युग है, चढ़ती कला यानी कि सर्वत का भले का युग है। इस समय हम यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माऊ युग में हम पाठ बजाते हैं। इसी युग में हमें तीनों सत्ताएं प्राप्त होती हैं, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता और धर्म सत्ता। और जो आत्माएं इतनी टाइम से, जो शांत आत्माएं मुक्ति को प्राप्त करने की चाहना रखती हैं, उनको भी इस समय हमारी चढ़ती कला के आधार से ही उनकी आशाएं भी पूर्ण होती हैं। और बाबा ने बोला कि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं, देने वाला तो दाता बाप है, लेकिन बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। पर बाबा ने कहा था कि बच्चे जो है ना आलस्य और अलबेलेपन के और माया के शिकार हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा का जो भाव होता है ना उसको नहीं समझते और बातों को पकड़ के अपने को बचा लेते हैं। तो आगे बाबा ने कहा कि स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा के द्वारा उच्चारे गए महावाक्य हैं ये। बाबा ने तो बता दिया कि माया तो अंत तक आएगी, है ना, और माया को कैसे माया से कैसे बचना, उसकी युक्तियां भी बाबा हमें बार बार हर मुरली में बताते रहते हैं। तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं, अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है, वह तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अपने आप को चेक करो कि ज्ञान में चलते चलते 10 15 20 साल हो जाते हैं तो चलते चलते खुशी क्यों कम हो जाती है, तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह क्यों कम हो जाता है, वह योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ क्यों भटक जाते हैं। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से कि ये सब जो विघ्न आते हैं क्यों आते हैं, वह अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकतू होता, कारण क्या होता है, कारण जानते हो। बाबा ने इतने सारे प्रश्न पूछे। बाबा पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या है, कि जानते हो कि नहीं, अपने को चेक करना है। विशेष कारण है, जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियां और मेहनत करने से लग जाते हैं। जब शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो पुरुषार्थ का बड़ा उमंग उत्साह रहता है, और क्योंकि प्राप्तियां होती हैं तो पुरुषार्थ और भी मेहनत करने लग जाते हैं। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। वाकई में जब नए नए ज्ञान में चले थे तो बड़ी लगन से, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी ना बहुत जानने की कि बाबा कैसे मिलेगा, बाबा से मिलन कैसे मनाएंगे, बाबा क्या है, बाबा कहाँ रहता है, क्योंकि शुरू शुरू में एक्साइटमेंट होती है। तो बाबा कह रहे तब थकावट और माया की रुकावट की परवाह नहीं करते बच्चे, कि बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, क्योंकि इतना नशा रहता है, इतनी खुशी रहती है कि बाबा मिल गया जिसको दुनिया ढूंढ रही है, और बाबा से हमने वर्षा पाना है और अधिकारी आत्माएं बनना है। इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हैं। शुरू शुरू में जब पुरुषार्थ करते हैं ना बच्चे, तो बाबा कह रहे हैं इतना नशा रहता है और तीव्र गति से बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, अब क्या करते, जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। अभी आजकल क्या है कि लोग चाहते हैं कि बस बिना मेहनत के ही हमें तनख्वाह मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े। तो बाबा ने हमें लौकिक के साथ एग्जाम्पल देके समझाया है। वैसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, वह आलस्य में आ जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण आत्माएं भी शुरू शुरू में तो जब आते हैं बड़ी मेहनत करते हैं लगन से, नशे से, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, मेहनत से अलबेली हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा आलस्य भी आ जाता है। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बाबा कह रहे हैं बच्चे चाहते तो सब कुछ है कि हम महावीर बने, महारथी बने, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज है, बनी बनाई स्टेज चाहते हैं कि सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते।
मतलब मेहनत नहीं करना चाहते बच्चे, वो कहते हैं सब कुछ बना बनाया ही मिल जाए। सोचेंगे हम कम किस में भी ना होवे, नाम महारथियों की लिस्ट में हो। बच्चे कह रहे हैं कि हम किसी से कम ना होवे और हमारा नाम भी महारथियों की लिस्ट में हो। लेकिन बाबा कह रहे हैं महारथी का वास्तविक अर्थ क्या है, महारथी की महानता, खाली कहने के नहीं, महारथी की महानता, महारथी का वास्तविक अर्थ बाबा बता रहे हैं। महारथी की महानता उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं, सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि महावीर की जो स्थिति है उसमें उनको स्थित होना मुश्किल लगता है और सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं कि हम सहयोगी हैं, ठीक है, कर तो रहे हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा ये तपस्वी योगी जीवन है ना, तो यहाँ तो कदम कदम मेहनत भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति भी चाहिए, कि हमेशा हमें स्मृति रहे कि हमारा पुरुषार्थी जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, त्याग तपस्या का जीवन है हमारा। बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि बाप के साथ की समर्थी चाहिए, पर वह प्रैक्टिकल में नहीं होते। मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। खुद नहीं मेहनत करना चाहते, बस सोचते हैं बाबा बाबा हमें पार कर दे, पार लगा दो। बाबा का काम ज्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। बाबा पे ऊपर डाल देते हैं कि बाबा ही करेगा सब कुछ, बाबा का काम बढ़ा देते हैं और अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्तियां बताई जाती है, बाबा तो समय समय पर समझाने ही देता है, युक्तियां भी बताता है, वह कार्य में नहीं लगाते। बाबा ने जो युक्तियां बताई हैं बच्चों को, वो कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज करने नहीं आती। बाबा कह रहे हैं कि मैं जो युक्तियां बताता हूँ समय समय पर ना तो वो कार्य में लगाते हैं, ना उसको यूज करनी आती है। लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, फिर बाबा से पूछते हैं बाबा योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं। और बाबा से ही सवाल पूछ रहे हैं बच्चे। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन का कोर्स चल रहा है, बाबा कहते हैं अब ये रिवाइज कोर्स है। बाबा को व्यक्त हुए तो कितने साल हो गए है ना, अब दादी गुजार भी व्यक्त हो गई, तो बाबा कह रहे हैं अब तो रियलाइजेशन का कोर्स चल रहा है। तो कोर्स में बाप दादा ने यह बताया नहीं कि कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े। बाबा कह रहे हैं कि अभी कुछ रह गया जो अभी फिर सुनाना पड़े, यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है। दूसरा का इस कारण सुने हुए को मनन करो, मनन ना करने से शक्तिशाली ना बन कमजोर हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं अब तो जो ज्ञान हमने सुन लिया समझ लिया, अब उसको मनन करना है, मनन करके मक्खन निकालना है, ताकि हम शक्तिशाली बने, ना कि कमजोर। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे मनन ना करने से शक्तिशाली ना बन कमजोर हो गए हैं, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि इतना ज्ञान बाबा ने सुना दिया, अब तो मनन करके मक्खन निकाल के खा के शक्तिशाली बनना है। तो बाबा कहते हैं उल्टे और ही कमजोर हो जाते हैं और रुक जाते हैं, और चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते। अब जैसे ठहरती कला में आ गए, जबकि बाबा कह रहे हैं कि अब तो उड़ती कला में जाना है। इसलिए सदा यह याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। बाबा कह रहे हैं कि हमेशा ये याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माएं जो जड़ों में है दिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम हमारी चढ़ती कला से ही सबका भला होना है। अच्छा, बाप को और बाप के हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले, अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, सर्व को महान बनाने वाले, हर कदम में चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रॉयल रूप से बचाने वाले, ऐसे माया जीत कल्प कल्प के विजय रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, कह रहे हैं सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, यह स्मृति रहती है। बाबा फिर बच्चों से पूछ रहे हैं कि हमेशा स्मृति रहती है कि निश्चय बुद्धि विजयी रतन है। निश्चय का फल है विजय। कोई भी कार्य करते हैं, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, तो कभी भी
विजय ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बाबा ने निश्चय की परिभाषा बताई कि अगर अपने में, बाप में, स्वयं में, ड्रामा में, तीनों में निश्चय होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी विजय ना हो। अगर हार होती है तो उसका कारण क्या है? बाबा कह रहे उसका कारण है निश्चय में कमी। अगर इतना ज्ञान उठाने के बाद भी, क्योंकि बाबा ने तो हमें विजय भाव का वरदान दिया, सफलता मुहूर्त का वरदान दिया, अगर फिर भी हार होती है तो उसका कारण बाबा ने बोला निश्चय में कमी। अगर स्वयं में भी संशय है, यह होगा नहीं होगा, अगर पहले ही संशय हो गया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, तो संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे। अगर होगा, गागा की भाषा आ गई गे गे की, तो बाबा कह रहे इसका मतलब संपूर्ण निश्चय नहीं है। निश्चय बुद्धि का संकल्प दृढ़ होगा, कमजोरी का नहीं। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो, उनका जो संकल्प होगा वो दृढ़ होगा, कमजोर संकल्प नहीं। क्योंकि बाबा ने बोला विजय तो हुई पड़ी है, हम तो सिर्फ निमित्त बन के उसको कर रहे हैं। यह होगा, वह कर लेंगे, यह भी संशय का संकल्प है। जो होगा नहीं वो हुआ ही पड़ा है, ऐसा निश्चय। बाबा ने कहा कि बच्चे संशय कर लेते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाबा कह रहे जो होगा नहीं हुआ ही पड़ा है, कहना यही चाहिए कि काम तो हुआ ही पड़ा है। तो फिर समझो कि निश्चय बुद्धि है। कर्म करने के पहले भी निश्चय हो कि हुआ ही पड़ा है, ऐसी स्टेज है। बाबा फिर पूछ रहे हैं, जैसे कि कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आई, कोई भी कार्य है, तो बस ये सोचो कि कार्य तो हुआ पड़ा है। बाबा पूछ रहे हैं ऐसी स्टेज है कि नहीं। कैसी भी माया आवे लेकिन डगमग ना हो, क्योंकि माया भी भिन्न भिन्न रूप से आती है ना, कभी संकल्पों में, कभी परिस्थितियों में, कभी संबंधों में, है ना। तो बाबा ने कहा कैसी भी माया आवे लेकिन डगमग नहीं होना। निश्चय बुद्धि हर तूफान व माया के विघ्न को ऐसे पार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो कोई भी तूफान, माया के तूफान आए, विघ्न को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ था ही नहीं। बाबा ने फिर इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे साइंस के साधन है तो गर्मी होते भी उसके लिए गर्मी नहीं है, क्योंकि साइंस के साधन ऐसे कि बटन ऑन किया, गर्मी से एकदम ठंडी का एहसास। ऐसे जो निश्चय बुद्धि होगा उसके आगे माया के तूफान आएंगे लेकिन उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। जो निश्चय बुद्धि होगा, बाबा ने कहा ना माया की तूफान तो अंत तक आने हैं, लेकिन उस जो जो निश्चय बुद्धि होगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेफ रहने के साधन उसके पास हैं, तो माया जीत बन जाएंगे। क्योंकि बाबा ने हमें हर परिस्थिति के लिए युक्ति बताई है, बस उसको समय पर स्मृति में रखकर उसको यूज करेंगे तो बाबा कह रहे हैं फिर सेफ रहने के साधन उसके पास हैं, तो वो माया जीत बन जाएंगे। हर कार्य में स्वयं निश्चय बुद्धि, ऐसा निश्चय बुद्धि सदा साक्षी होकर अपना पार्ट भी देखते और दूसरों का भी देखते। जो आत्मा, जो भी बच्चे जो हर कार्य को निश्चय बुद्धि बनकर करते हैं और साक्षी होकर अपना पार्ट भी देखते हैं और दूसरों का भी देखते हैं, विचलित नहीं होते, क्या क्यों में नहीं जाते, क्योंकि हर एक का अपना पार्ट है ना। बाबा कहता है हर आत्मा का, तो हमें साक्षी होकर देखना है। बाबा ने कहा स्थापना के कार्य में जो आदि रतन है उन्हें आदि रतन का नशा है, यह नशा भी खुशी दिलाता है। जब यज्ञ की स्थापना हुई थी, स्थापना के जो आदि रतन है, बाबा कह रहे उनको कितना नशा है कि हम नए विश्व का स्थापना करने में निमित्त आत्माएं जो बनी। बाबा कहते हैं उनको नशा जो रहता है तो वो उनको खुशी भी आती है, फिर उनको खुशी भी होती है। जिस भाग्य को आज स्वप्न में भी देखने की इच्छा रखते, जिस भाग्य को आज स्वप्न में भी देखने की इच्छा रखते, वह भाग्य अपने प्रैक्टिकल जीवन बिताकर अनुभव किया। जिस भाग्य को दुनिया वाले स्वप्न में देखने की इच्छा रखते हैं वो उन्होंने प्रैक्टिकल प्ले किया है और अनुभव किया है। तो आप लोगों ने चैतन्य में अनुभव किया। बाबा फिर पूछ रहे हैं कि हम भी तो निमित्त आत्मा है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं आपने चैतन्य में ऐसा अनुभव किया कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, है ना। तो अभी सब चरित्र सुनने वाले हैं, तो यह कम भाग्य है क्या? और किसी भी प्रकार का भाग्य अभी ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह भाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। और ने बोला कि अभी सब चरित्र सुनने वाले हैं, यह तो यह कम भाग्य है क्या? और किसी भी प्रकार का भाग्य अभी ही प्राप्त कर सकते, लेकिन यह भाग्य अब प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा भाग्य तो कोटों में को और कोई में भी कोई को प्राप्त होता है।
बाबा ने पहले ही कहा ना कि जो बाबा का बच्चा बनता है वो कोटों में कोई है, और कोई में भी कोई को ये भाग्य प्राप्त होता है। अगर आदि में आने वाले और कुछ भी याद ना करें, सिर्फ भाग्य का सुमिरन करते रहें कि कल्प कल्प का नूंदा हुआ हमारा पाठ है, तो भी सदा खुश रहेंगे। बाबा ने कहा अगर कुछ भी याद ना रहे तो सिर्फ अपने भाग्य का ही सुमिरन करते रहो कि हमारा ही पाठ कल्प कल्प का नूंदा हुआ है। बाबा कह रहे तो भी सदा खुश रहेंगे। ब्राह्मणों की विशेषता है खुशी, खुशी नहीं तो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जीवन की परिभाषा ही क्या है, विशेषता ही क्या है, खुशी। क्योंकि यह प्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, बाबा कहता है अगर खुशी नहीं तो फिर ब्राह्मण नहीं। इसका मतलब वर्तमान समय विदेश से फास्ट सर्विस शुरू हो रही है। थोड़े समय में बहुतों को एक ही समय सब साधनों से पैगाम देने का कार्य शुरू हो गया। अब जैसे इतने साधन आ गए हैं साइंस के भी, और विदेशों से भी इतनी फास्ट सर्विस शुरू हो गई है, क्योंकि एक ही समय पूरे वर्ल्ड के में एक ही जैसी मुरली सारे पढ़ते हैं, है ना। और इंटरनेट ये सब, टीवी, मीडिया। तो बाबा ने बोला कि बहुत थोड़े समय में बहुतों को एक ही समय सब साधनों से पैगाम देने का कार्य शुरू हो गया है। जैसे बाबा मिलन होता है तो सारे विश्व के लोग जहां जहां आत्माएं बाबा का मिलन करती, बाबा कहते एक समय पर सबको पैगाम मिलता है ना। जैसे अभी विदेश संदेश देने में ज्यादा सहयोगी हैं। अभी बाबा ने विदेशियों की महिमा की कि विदेशी जो है ना संदेश देने में ज्यादा सहयोगी हैं। सब साधन सहज ही प्राप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि अब साइंस के कितने साधन हो गए हैं। यह कॉपी विदेश से यह कॉपी विदेश से भारत करेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि विदेशों में इतनी सेवा हो रही है कि अब विदेश वालों से भारत वाले कॉपी करेंगे। भारतवासी फ्राक दिल नहीं होते, संकोच वाले होते हैं। अब भारतवासियों को बाबा कह रहे हैं वो फ्राक दिल नहीं होते, थोड़े संकोची होते हैं, और विदेश फ्राक दिल वाले होते हैं। बाबा कह रहे विदेशियों की महिमा कर रहे हैं कि विदेश वाले जो होते हैं ना उनके दिल बड़े होते हैं। तो यही वहां का आवाज भारत तक पहुंचते भारत को शिक्षा मिलेगी। बाबा कह रहे हैं कि देखो बाहर वाले आके इंडिया वालों को जगाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं शर्म आएगा ना कि विदेशी हमारे भारत की फिलॉसफी को महत्व देते हैं और हम नहीं देते। देखो कितनी बड़ी बात है कि आज विदेशों में जो है वो भारत संस्कृति लोग अपना रहे हैं। फिर से वो सात्विक भोजन कर रहे हैं, और भारत वाले उल्टा कर रहे हैं। वो उनको उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और वो हमारे को अडॉप्ट कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि विदेशी हमारी भारत की फिलॉसफी को महत्व देते हैं और हम नहीं देते। यह एक ही समय में सब साधनों द्वारा फास्ट सर्विस का फाउंडेशन फैलता जा रहा है। हर वर्ष में कोई नवीनता चाहिए तो विदेश से यह आकर्षित होंगे ज्ञान और योग की नॉलेज में। यह भारतवासियों को एक पाठ मिल जाएगा। जैसे विदेश से लोग आते हैं ना, वो ज्ञान योग सिखाते हैं, वो और ही भारतीयों को जगा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं भारतवासियों को एक पाठ मिल जाएगा, जो भी होता है उस पाठ में कोई ना कोई विशेषता। तो रिस्पॉन्ड चारों ओर के उमंग उत्साह होने का कारण अच्छा है, यह भी यादगार बनते जाएंगे। यही विदेश जहां जहां ब्राह्मणों द्वारा सेवा का पाठ चलता है, वही फिर भविष्य में सैर के स्थान बन जाएंगे। अभी जहाँ बाबा कह रहे हैं कि विदेशों में जो ब्राह्मणों द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है ना, बाबा कह रहे हैं वो स्थान फिर भविष्य में हमारे सैर सपाटे के लिए स्थान बन जाएंगे। आगे बाबा ने बोला कि यादगार के रूप में बनेंगे, मंदिर नहीं होंगे। बाबा ने कहा यादगार तो बनेंगे, क्योंकि मंदिर तो ज्यादा भारत में है ना, अभी तो वैसे विदेशों में भी काफी मंदिर बन गए हैं। प्रैक्टिकल स्थान की व्यू यादगार के रूप में होती। विशेष नामी ग्रामी व्यक्तियों द्वारा जो सेवा हो रही है उससे भारत को शिक्षा भी मिल रही है, और भविष्य राजधानी के स्थान भी निश्चित होते जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो विशेष नामी ग्रामी व्यक्तियों द्वारा जो सेवा हो रही है ना विदेशों में भी, उससे भारत को भी शिक्षा मिल रही है, और भविष्य राजधानी के स्थान भी निश्चित होते जा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सबका, शुक्रिया परिवार का। अब 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ये सबको जो क्वेश्चन दिए हैं अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओम शांति। मैं सबसे पहले दे दूं क्वेश्चन का आंसर क्या? मुझे थोड़ी जल्दी। दे दो जी। हाँ जी ठीक है। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन था,
निश्चय बुद्धि जो होते हैं बच्चे, उनकी क्या निशानी। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि सदा विजयी होता है। जिसको ये स्मृति रहती है कि निश्चय का फल विजय है, तो वो कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते और उनकी सदा विजय होती रहती है। जो भी कोई कार्य करते हैं उनमें उनको स्वयं में और बाप में और ब्रह्मा में निश्चय है, तो उनकी निश्चय ही विजय है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको विजय ना मिले, हार नहीं हो सकती उनकी। अगर हार होती है तो वो संशय बुद्धि होंगे। इसलिए बाबा ने कहा संशय बुद्धि नहीं होना, नहीं तो फिर हार जाओगे। अगर जीत पानी है तो सदा बाप में निश्चय होना बहुत जरूरी है। इसलिए संपूर्ण निश्चय अगर नहीं है तो सफलता होगी या नहीं होगी इसमें ही पड़े रहेंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि का जो संकल्प है वो दृढ़ होता है, कमजोर नहीं। और जो भी वो संकल्प करेंगे उसमें कोई संशय नहीं होगा और वो सदा निश्चय बुद्धि की जीत होती है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ये सदा बाबा ने एक हमें गायन दिया है, स्लोगन दिया। ओम शांति। शुक्रिया, थैंक यू जी आपका बहुत। शुक्रिया सुदेश जी। पहला क्वेश्चन अशोक भाई, नीतू बहन और विनीता बहन जी से। ओम शांति। ओम शांति। चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? ते पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है? योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ क्यों भटक जाते हैं? पुराने स्वभाव संस्कारों के बंधन से क्यों नहीं चुकती हो पाते? ऐसे केवल यही क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। बाबा ने कहा जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं, क्योंकि ज्ञान नया होता है, उमंग उत्साह में होती है, हर चीज को जानने की एक उत्कंठा होती है कि ये भी जान लें, ये भी जान लें, क्योंकि एक अपने आप में एक यूनिक ज्ञान है ये। बहुत उमंग उत्साह होते हैं, दिन रात भी नहीं देखते क्या है, मेहनत करने से भी नहीं कि थक रहे हैं या कहीं ये क्या समय है, समय का भी नहीं ध्यान रखते हैं। तो इतनी उमंग उत्साह उस वक्त होती है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, जैसे जैसे ज्ञान अंदर जाता है, बच्चे को कुछ चतुर सुजान बनने शुरू हो जाते हैं। पहले तो रॉ देह भान होता है, फिर धीरे धीरे पॉलिश्ड देह भान भी आ जाता है। पॉलिश्ड देह भान मीन्स बात कहेंगे लेकिन उसको ऐसे तरीके से लपेट के कहेंगे कि जैसे वो ज्ञान की भाषा में। और जो ज्ञान बाबा जो देता है, बाबा को भी नहीं छोड़ते हैं। चतुर सुजान बाबा कहते हैं ना, बाप की ही बातों को, बाप के ही शब्दों को पकड़ते हैं। बाप के शब्दों को यथार्थ रूप में नहीं समझे कि उसका बाबा ने किस रूप में ये बात कही थी, किस भाव किस में ये बात कही थी, उसके जो है भाव को पकड़ लेते हैं और उसके क्या होता है, बात को कहते बाबा ने कहा है कि माया तो आएगी, माया का काम ही है आना, बस इतना तो समझते। लेकिन बाबा ने जब ये कहा है कि माया आएगी और माया को भगाना भी तो तुम्हारा ही काम है, आधी बात उस पर ज्यादा अटेंशन लेते हैं। इस तरह के जो है अपनी अटेंशन तो कम रखते हैं, जैसे कल भी हमने पढ़ा था, खुद अटेंशन कम रखते हैं लेकिन अपने आप को बचा लेते हैं, बाबा के बोल को ही यूज कर देते हैं और उसी को अपने स्वभाव संस्कार, अपना आलस्य जो अलबेलापन होता है उसको तो मिटाने की कोशिश नहीं करते, और जो बाबा के जो भाव होते हैं, बाबा की जो बात होती है, उसी को आधार बना लेते हैं कि बाबा ने भी तो ऐसे कहा था, तो बाबा के शब्दों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार बाबा ये कहा है कि जो अधिकारी जो है बाप मिला है हमें, दिन रात हम उस तरफ तो अटेंशन नहीं चाहते करते, पर ये चाहते हैं कि नाम मान शान भी होता है, मेरा भी नाम जो है स्टेज बनी बनाई मुझे मिल जाए, मेरा भी नाम महावीरों में आ जाए। ऐसी ऐसी जो पॉलिश्ड देवभान जो है ये अंदर एंटर कर जाता है। ये माया का बहुत सूक्ष्म रूप होता है जिसको बाबा बार बार कहता है, इसको भी परखना आना चाहिए। ओम शांति। भाई ओम शांति। बहुत अच्छे से। हाँ जी बताओ जी। भाई जी ने बहुत अच्छे से सारा क्लियर किया। बाकी कुछ भी है कि जो सारे क्वेश्चंस है इनका आंसर एक ही है कि आलस्य और अलबेलापन। क्योंकि जब हम शुरू में आते हैं ना तो ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। तो जो नई चीज होती है ना, जैसे बच्चा होता है, कोई नया खिलौना मिलता है तो उसके साथ कितना 5-7 दिन बड़ी खुशी खुशी से खेलता है, उसके हाथ पड़ा रहता है। लेकिन वही वाली बात है ना, हमें तो मेच्योरिटी लानी है। अगर हम मैच्योर बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमें ज्ञान देके मैच्योर बना रहा है,
समझदार आत्माएं बना रहा है। तो हमें तो पता चलना चाहिए कि जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएं वैसे वैसे हम अंदर से निखरते जाएं। लेकिन होता क्या है कि हम ज्ञान सुनने के बाद उसमें अपना अलबेलापन और आलस्य ला देते हैं। और चाहता तो हर कोई ऊंच पद है, जैसे कि बाबा ने कहा ना कि महावीर और महारथी, लेकिन मेहनत जो है वो उतनी नहीं करते, प्यादे की भी नहीं करते। इसलिए वास्तविकता जो होती है ना कि वहां तक जिस स्टेज पे हर कोई चाहता है कि हम ऊंच से ऊंच पद पाएं, और मेहनत भी तो फिर उतनी ही चाहिए, उतनी मेहनत नहीं करते। और क्या करते हैं कि बाबा का काम, जैसे कई बार ऐसा लगता है ना, सो के उठते हैं और मेरा जैसे अमृत वेला नहीं होता है, तो मैं कई बार कहती हूँ ओ हो बाबा गुड मॉर्निंग, आज तो अमृत वेला नहीं हुआ। फिर लेकिन लगता है कि बाबा ने ही नहीं उठाया। अब एक बात बताओ, बाबा ने क्यों नहीं उठाया? अपनी मेहनत क्यों नहीं करते? बाबा की मतलब बाबा का काम हर जगह ना बाबा को आगे कर देना। अपने अपने अपनी कमजोरी में भी बाबा का काम है कि बाबा ने ही किया है। बाबा का काम ज्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। जैसे बच्चा कहे ना कि पेरेंट्स ही ये काम कर दें, अब पेरेंट्स तो रास्ता दिखा सकते हैं। बाबा मुरली द्वारा हमें जो रोज नित्य नई मुरली, नित्य नया ज्ञान दे रहा है, बाबा हमें रास्ता दिखा रहा है, उस पर चलना और उस पर मजबूती से चलना और उन चीजों को अप्लाई करना हमारा काम है। ओम शांति। बहुत अच्छा विनीता बहन, बहुत अच्छा, आपने भी और डिटेल क्लियर किया। मीतू बहन है ओम लाइन पे? शांति। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। अ, इसमें मुझे लगता है कि जैसे शुरुआत में जब हम नए नए ज्ञान में चलते हैं तो एक तो उमंग उत्साह बहुत होता है, नया नया सब कुछ मिलता है, बाबा का ज्ञान और बाबा की बातें, बाबा का खजाना नया नया अनुभव करते हैं तो बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम जैसे पुरुषार्थ में अब हमें अचीवमेंट बहुत सारी करनी होती है स्टार्टिंग में, हम गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सपीरियंस की जैसे पवित्रता का गोल रखा शुरू में कि मुझे पवित्रता का व्रत लेना है, इतने सारे बंधनों के बीच में भी मुझे ये व्रत लेना है और 1 साल तक मुझे फिर काबिल बनना है ताकि मैं माउंट आबू जा सकूं, मधुबन बाबा से मिलन मना सकूं। तो उसके लिए गोल सेट किया और तीव्रता से, अति तीव्रता से पुरुषार्थ किया, 2-2 बजे उठ के। और एक एक दिन नहीं, 4 दिन, पूरे 40-40 दिन के चलिए मैंने कई किए। ये मेरा पहला चलिया था कि हाँ मेरे को पवित्रता का व्रत लेना है। तो वो गोल जब मेरा अचीव हो गया, 1 साल भी बीत गया पवित्रता को, तो अब मेरे को बंधन का आ गया कि मुझे बंधन मुक्त बनना है। मधुबन जाने के लिए बहुत बंधन थे बिकॉज मैं बांधेली थी उस समय। और तो अब दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि भाई कैसे जाएंगे, और मुझे जाना ही जाना है। अंदर ऐसी आग लगी हुई थी कि मुझे बाबा से मिलना है, अब बिछड़े हुए भगवान से मिलना है मुझे, वो आया हुआ है। और इस तरह से फिर मैंने उसके लिए नया पुरुषार्थ स्टार्ट किया। पुरुषार्थ में नई नवीनता लाई कि 40 डेज का फिर से मैंने चलिया भी किया। और सुबह उठते ही पहला संकल्प किया कि मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, और साथ साथ रात को सोने से पहले मैंने 108 बार मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ 21 दिन तक लिखा। और सिर्फ 4 दिन करने पर ही मेरे बंधन खत्म हुए और मेरा माउंट आबू का प्रोग्राम भी बन गया और मेरी टिकट भी इमीडिएटली हो गई। कोई टाइम नहीं लगा उसमें, बस पुरुषार्थ करने की देर होती है, तीव्रता से और दृढ़ता से बाबा पूरी मदद करते हैं। फिर उसके बाद जब ये गोल भी अचीव हो गया, फिर एक और गोल, ऐसे कई कई गोल्स मतलब मैंने सेट किए और उनको अचीव किया। अब स्टार्टिंग में तो हमारी ऐसी निकल जाती है, फिर जब हम बहुत पुराने हो जाते हैं, रेगुलर सेंटर पे भी जाने लगते हैं, फिर हम हमें बहुत कुछ दिखाई देने लग जाता है जो कि हमें देखते हुए भी नहीं देखना। बाबा ने कहा आंखों के लिए व्रत है कि देखते हुए भी नहीं देखना। बहुत सी चीजें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं और प्लीजिंग नहीं होती है आईज के लिए, तो और इधर उधर की सुनने लग जाते हैं तो व्यर्थ का बोझ भी हमारे ऊपर चढ़ता है। फिर देखते हैं तो प्रदर्शन भी होता है कि हाँ ये तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, तो वो सब दिखाई देने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारा बोझ चढ़ जाता है हमारे ऊपर, उसकी वजह से पुरुषार्थ में कमी आ जाती है। और मुझे अभी ये फील होता है इस समय की भी ये सारी बातों को इग्नोर करने के लिए एक ही तरीका है कि अपना गोल सेट करना है हमें। पुरुषार्थ में अपने नए नए गोल्स बनाने हैं और गोल को अचीव करने के बाद रिलैक्स नहीं होना है। हम रिलैक्स हो जाते हैं, ये गलती करते हैं। फिर एक नया गोल सेट होना चाहिए कि पुरुषार्थ के लिए अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर लेकर के पुरुषार्थ करना है, चाहे कितने भी दिनों का करो, 21 दिन का या 40 दिन का।
तो उतना करो, और फिर उसके बाद रिलैक्स नहीं होना है। जैसे ड्राइवर है वो कभी रिलैक्स नहीं होता गाड़ी चलाते हुए, पैसेंजर रिलैक्स होता है, जो पीछे की सीट पे बैठता है वो रिलैक्स होते हैं। तो मुझे पैसेंजर नहीं बनना है, मुझे ड्राइवर बन के ही अपनी गाड़ी को चलाना है, ताकि मैं अलर्ट और एक्टिव रहूं। तभी हम पुरुषार्थ में नवीनता लाएंगे तो हम कर पाएंगे। मैं ऐसा समझती हूँ। बाकी थैंक यू। ओम शांति सबका। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत अच्छे से और भी डिटेल में आपने क्लियर किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता बहन, रोमी बहन और प्रीति बहन के लिए। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर सबने अपना चिंतन मंथन बताया। क्वेश्चन है कि महारथी का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करें, इसमें स्थित होना क्यों मुश्किल लगता है। इसके लिए बाबा बता रहे हैं कि महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता, और उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि महारथी मतलब कि महारथी बनने के लिए, महावीर बनने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कहते हैं ना रोटी भी नहीं मिलती, और हम स्वर्ग की बादशाही कैसे पालेंगे, और वो भी महारथी। कितना बड़ा वो शब्द बाबा बताते हैं कि महावीर महारथी कोई छोटा टाइटल नहीं है। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से घबराते हैं, अलबेलेपन और आलस्य में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मेहनत से घबराना नहीं है। और इसमें बाबा ने ये जो बताया है मुझे थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं समझ आ रहा, कि सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं, उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं, और सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ, अगर किसी को होगा तो बताना बाद में। फिर बाबा ने कहा कि कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन हमें चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, और बाप के साथ की समर्थी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपना स्मृति में ये नहीं रखेंगे कि मैं पुरुषार्थी हूँ, पुरुषार्थी का मेन वैसे तो मतलब है कि अपने पुरुष मतलब आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाना। और जब उस स्मृति में रहेंगे तभी महारथी बन पाएंगे, और बाबा के साथ, बाबा को साथ रखेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे, तो मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप की मेहनत मदद से पार होना चाहते हैं। और बाबा को बार बार ये मतलब जैसे कि उपसब ने और भी किया कि कहा कि बाबा को ये याद कराते हैं कि बाबा ये आपका काम है, अपना काम भूल जाते हैं। जबकि बाबा बार बार याद कराता है कि एक कदम तुम्हारा तो 100 कदम बाप के। पहला कदम नहीं उठाते, फिर बाबा से ही पूछते हैं कि मेरा योग नहीं लगता, मेरे बंधन नहीं कटते, मैं क्या करूं। तो बाबा कहते हैं कि कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई है कि अभी तो रिवाइज कोर्स चल रहा है, कब कितनी बार हमारा कोर्स रिवाइज हो गया। जैसे हम इतने पुराने हैं तो हर 5 साल बाद ये मूल्यं रिवाइज होती हैं, तो मेरा तो चौथी बार ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। फिर भी मैं बाबा से किसी बात के लिए पूछूं कि बाबा मेरा योग नहीं लग रहा, मुझे खुद सोचना है ना कि मेरी कहाँ कमी है, कहाँ मैं अपना पुरुषार्थ में अपनी कमी कर रही हूँ। कुछ मेरे में जो कमी है वो एक एक चीज बाबा ने बताई हुई है, फिर बाबा से नहीं पूछना है। और बाबा ने कहा कि ज्ञान का चिंतन मनन अच्छे से करना है, अपने मनन को शक्तिशाली बनाना है, तभी हम जो है ना कमजोर नहीं बनेंगे और चढ़ती कला का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि देखो आज साकार मुरली में भी बाबा ने यही कहा है कि ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। सारा दिन जब हम ज्ञान के चिंतन मनन में मस्त रहेंगे तो नेचुरली नशा चढ़ा रहेगा, बाबा की याद बनी रहेगी, और जो व्यर्थ के संकल्प नहीं आएंगे तो हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू ओम अनीता बहन, शांति। बहुत अच्छे से। हाँ जी बताइए। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है। क्वेश्चन वही है कि बनना तो चाहते हैं महावीर, लेकिन मेहनत तो प्यादों की भी, प्यादे जितने भी नहीं करते हैं। और बात चाहते हैं कि बनी बनाई मेहनत स्टेज पे चले। और महारथी की जो क्वेश्चन था मेन, कि महारथी का वास्तविक अर्थ है कि महारथी की महानता। और उसमें जब मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें स्थित होना तो मुश्किल होगा ही होगा। क्योंकि जो है ना कि इस सहयोगी नाम का टेंशन ठीक एडवांटेज नहीं उठाते हैं ठीक। इसलिए ना जो कदम कदम पर मेहनत चाहिए, वो अटेंशन चाहिए, वो कर नहीं पाते। और बाबा से उम्मीद रखते हैं कि बाबा से बाबा करें। पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, लेकिन बाप के साथ की समर्थी भी चाहिए।
मेहनत नहीं करते और चाहते हैं कि बाप की मदद से हम पार हो जाएं, और बाप से ही ज्यादा उम्मीद रखते हैं। इसके लिए ना वो युक्तियां भी रचते हैं, कि समय समय पर यूज भी करते हैं। फिर बाबा से पूछेंगे कि मेरा योग नहीं लगता, मेरे बंधन नहीं कटते, तो बाबा ने कहा कि इतना अभी तुम्हारा रिवाइज कोर्स चल रहा है, जैसे अनीता मैम ने बताया। वाकई में हमें 3-4 बार हमारे मुरली का रिवीजन हो चुका है, और उसके बाद भी हम बाबा से पूछें तो फिर तो हम ही गलत हुए ना। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए ना सुने हुए को मनन करो। जब हम मनन नहीं करते हैं तो शक्तिशाली की बजाय हम कमजोर बन जाते हैं, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हैं और चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए हमें ना सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि जो निमित्त बनी हुई आत्मा है उनकी चढ़ती कला से ही सर्व का भला होना है। तो हमें भी अपना ध्यान रखते हुए चढ़ती कला पे चढ़ते रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, अनीता बहन, बहुत अच्छे से क्लियर किया। रूमी बहन है या उनका आंसर किसी के पास आया हुआ है? नहीं तो अगला क्वेश्चन बलविंदर बहन आपके पास ही आया हुआ है उनका आंसर। अच्छा उन्होंने मैं देख, मैसेज में लिखा है कि आंसर सेंड टू बलविंदर बहन। अच्छा मैंने देखा नहीं, अभी देख लेते। आप देख लो, मैंने ना अभी बाई चांस मैसेज खोला तो उनका मैसेज था। अच्छा ठीक है, हाँ जी आ गया। हाँ जी, रूमी बहन जी का आंसर आया है, महारथी का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करे, उसमें स्थित होना मुश्किल क्यों लगता है। इन्होंने तो ये वाला हाँ ठीक है ठीक है। ओम शांति। बाबा ने आज समझाया कि महारथी उसे कहते हैं जिसका पुरुषार्थ महीनता से होता है और उसके बुद्धि की तार हमेशा बाबा के साथ लगी होती है। लेकिन जब ब्राह्मण आत्माओं को पुरुषार्थ करना मुश्किल लगता है और मेहनत से अलबेले हो जाते हैं, तब वो चाहते हैं कि बाबा की मदद से हम पार हो जाएं। लेकिन बाप भी उनकी मदद करता है जो हिम्मत का पहला कदम खुद रखते हैं। बाबा हमें मायाजित बनने की जो युक्तियां बताते हैं, उनका मनन चिंतन न करने के कारण उन्हें समय पर यूज नहीं कर पाते और कमजोर हो जाते हैं और अपने पुरुषार्थ में बार बार रुकते हैं। इसी कारण से वे चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते। आज बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया कि हम निमित्त आत्माएं हैं, हमारी चढ़ती कला अनेक आत्माओं की चढ़ती कला का आधार है। आप सब कल्प कल्प की विजय रत्नों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु बहन और रोमा बहन जी से। सुरेश बहन जी तो बता गई हैं। रितु बहन है, रोमा बहन, मेरे ख्याल से दोनों बहनें लाइन पे नहीं है शायद, क्योंकि सुरेश माता जी तो बता ही गई हैं आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अर्चना बहन और सुमन बहन जी का। अर्चना बहन सुन रही है मेरे को? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। आदि हाँ जी, आदि रत्नों के लिए है ये प्रश्न कि स्थापना के कार्य में जो आदि रत्न है, उन्हें आदि रत्न होने का नशा खुशी दिलाता है कैसे। तो ये क्योंकि दादियाँ और जो वरिष्ठ भाई थे, जो बाबा के साथ साकार के समय पे थे, वही आदि रत्न जो यज्ञ की शुरुआत से लेके बाबा के साथ रहे। तो वो उनका भाग्य था कि उनको ऐसा पार्ट मिला ड्रामा में कि वो साकार के साथ उन्होंने चरित्रों का अनुभव किया, साकार के चरित्रों का अनुभव किया। और जो भागवत जो प्रभु के साथ चरित्र भूमि पे, भगवान की चरित्र भूमि पे उन्होंने ऐसा पार्ट प्ले किया, राज किया। तो फिर वो उनका एक बहुत बड़ा भाग्य है। तो बाबा यही कहते हैं कि जो आदि रत्नों का नशा यही है कि अपने भाग्य को देख देख कर वो उस चीज को सिमरण करते रहे, स्मृति में लाते रहे, है ना। तो जो चीज आज के हम जो बच्चे हैं, हमको हमेशा लगता है उनकी कहानियां सुन के, दादियों की, कि हम क्यों नहीं उस समय पे थे बाबा के साथ, है ना। और हमारे नैन भर आते हैं हिस्ट्री हॉल में जब चित्र देखते हैं। दादियों ने कितना समीप का अनुभव किया है, संबंध निभाया है बाबा के साथ। तो वो चैतन्य में अनुभव किया, और हमने सिर्फ वो कहानियों में सुना है। तो मतलब भाग्य उनका कितनी बड़ी प्राप्ति है
कि इतना बड़ा भाग्य उनको प्राप्त हुआ। और ये ऐसा भाग्य है कि मैं फोटो में कोई में भी कोई विशेष आत्मा, वो दादियां कितने नशे से कहती थी ना, जानकी दादी को हमने देखा कितने नशे से बाबा के, साकार बाबा के साथ के वो अपने पल यादों को शेयर करती थी, कैसे उन्होंने पुरुषार्थ करना सीखा, कैसे आगे बढ़े। तो ये उनका ड्रामा में पार्ट ढूंढा हुआ है। तो इसीलिए उसी को देख के वो इतनी खुश होती थी कि उनकी खुशी से सारे ब्राह्मण भी खुश हो जाते थे। तो सदा खुशी में रहने की उनकी ये विधि थी कि बार बार साकार की यादों को रिपीट करना, उनको बोलना, सबको बताना, शेयर करना। क्योंकि जो नए आए उन्होंने तो अनुभव नहीं किया, तो दादियों की खुशी से वो खुशी हमारे अंदर ट्रांसफर हुई ना। और हमको भी कई बार ऐसा लगता है कि हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने बाबा से मिलन तो मनाया है ना, अव्यक्त बाबा से। अभी आने वालों को तो वो भाग्य भी नहीं मिला। तो यही हमारी खुशी का एक खजाना है, जिसको बार बार हम रियलाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, तो खुशी हमसे कभी जुदा नहीं हो सकती है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, बहुत अच्छे से समझाया आपने। मैंने कहा हम तो फिर भी इतनी बाद में आए, हमें तो बाबा से मिलन मना के इतनी खुशी हुई, जैसे लगा कि हम तो डायरेक्ट ही ऐसे बिल्कुल मिल रहे हैं, जबकि हमने अव्यक्त बाप दादा का मिलन किया था। और वो भी हमारा नशा खुशी जो है ना, बहुत हमें अंदर से उमंग सा दिलाता है। चाहे रोमा बहन या सुमन बहन है कोई लाइन पे? नहीं तो फिर लास्ट क्वेश्चन रमनी भाई, विजय भाई और रजनी बहन को। ओम शांति। ओम शांति सुमन बहन। जो आदि रतन है वो तो बाबा के जो है वो अंग संग रहे। उन्होंने बाबा के साथ जो साकार बाबा के साथ जो है वो अनुभव किया, और जो है उनका इससे जो है उनका भाग्य इतना बन गया कि उनके भाग्य को जो है वो देखकर उनका जो प्रैक्टिकल जीवन हुआ, वो अपने अनुभव जो हम लोगों को सुनाते थे, उन अनुभवों को सुनकर ही हमें इतनी खुशी हो जाती थी। हमने जो है वो बाबा के साथ मतलब साकार बाबा के साथ तो खैर हमने अनुभव नहीं किया, पर हमने जो है अव्यक्त बाबा के साथ अनुभव किया। उसके अनुभव को भी जब हम बार बार याद करते हैं तो हमें भी जो है वो बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। कभी हम जैसे उदास हो जाते हैं, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो हम हमारे मन में एकदम जो है वो जो हमने अनुभव किए अव्यक्त बाप दादा के साथ, उसका जो है हमें थोड़े से भी नशा चढ़ जाता है, तो हम जो है अपना सब कुछ भूल के जो है अपना उसी खुशी में जो है वो रहने लगते हैं। तो यही है कि उनको और उन्हें तो जो है उनका तो इतना भाग्य जो है वो फोटो में कोई और कोई को ही प्राप्त होता है, परंतु अगर वो और कुछ भी याद नहीं करते, सिर्फ अपने भाग्य का सिमरन करते हैं, तो हम भी जो है उनकी तरह सदा खुश रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, बहुत अच्छे से बताया आपने भी। अब लास्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी, विजय भाई जी और रजनी बहन जी से है। रमनी भाई आज नहीं है, तो आप कर लीजिए। विजय भाई है? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत सुंदर महावाक्य, और प्लस जो वो साकार की यादें जो सामने आ गई, प्रश्न नहीं है मेरा, पर वो स्मृतियां बिल्कुल सामने आ गई। तो ये ऐसे भाग्य की स्मृति और खुशी के क्षण है, मैं एक आधा मिनट इसमें भी लेना चाहूंगा। सबसे पहले जब ज्ञान में चले ना, तो हमें ना जीवन को पलटने वाली कहानी बाबा की पढ़ी, तब ऐसे लगा कि हम बाबा के अंग संग हैं। और दूसरा जो ना, जब दादियों के संग सुनते थे, या मनोहर इंदिरा दादी खासकर वो जो सुनाती थी, तब भी हमें लगता था अंग संग हैं। और तीसरा जो हम सब ने यहाँ 108 दिन की भट्टी की थी यज्ञ की, सचिन भाई के निमित्त बन के जैसे किया था, तब भी एक एक पार्ट में, उसमें तो खैर वो कहते ही थे कि हमें उसका पार्ट बन के साक्षियों के सीट पे देखना है। तो वो वाकई में स्मृतियां जो हैं बहुत 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 जो है अविस्मरणीय हैं। अब बात इससे भी लिंक है कि बात जो विदेश सेवा की है और विदेश सेवा की शिक्षा की है, यहाँ बाबा ने ना विदेश सेवा के बारे में ना कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, जिसको यहाँ पे कॉपी किया भी है और चल भी रही हैं। एक तो कहा कि वहाँ जो ना साधन बड़े सहज उपलब्ध हैं, और तीसरा जो है ना, दूसरी बात जो है ना कि विदेशी बड़े फ्राक दिल होते हैं, और थर्ड जो है ना ये बताया कि हम भारत की फिलोसफी को, मतलब इस
जो जितना महत्व हम नहीं देते वो उससे ज्यादा देते हैं। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अभी हम जैसे कनाडा में जाने का सौभाग्य हुआ तो उन सब के टच में भी रहे, एक वहां पे भट्टी भी की। मतलब कि आप ये देखो कि एक तो सिंपलिसिटी, मतलब इतने उसके बावजूद भी वहाँ मेंटेन है यहाँ, बल्कि फिर भी थोड़ी दूसरी चीजें हैं, बट एनीवे सब अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि एक बहन से जैसे बात हुई ना, तो वो ये कहते हैं मैं कहीं भी कोई जाती है ना तो कोई कहते हैं अब खाया नहीं करा जी, मेरे को खाने के लिए बुला रहे हो या मेरे को बुला रहे हो, तो वाकई अपने पर्स में वो रख लेती थी। थर्डली जैसे वहां का ना एक बड़ा सेंटर देख रहे थे, और तो एक भाई ये बता रहा था असि देख रहा गया, मैं क्या ऐसे ही उन्होंने बात करी, ऐसे क्या एक बार मकान बेच देंगे फिर हो जाएगा फिर ले लेंगे, बोले मिनट में, चाहे वो 2 साल से चल रहे हैं 4 साल से चल रहे हैं। तो उनका जो उतना विश्वास और जो लगन मतलब पर्सनली हमने देखी। और एक जो ये बताया कि एक ही समय पे सब साधनों से फास्ट सेवा भाई, और हर वर्ष में नवीनता। अब बात आ जाती है कि मतलब कितना फास्ट जो चेंज हुआ आज से 12 साल 15 साल पहले ना, जैसे हम आईटी विंग के संपर्क में आए तो वो भी विदेशों से लिंक ही था सारा, और विदेशों के लिंक के संपर्क में ना, तो उन्होंने ये बताया कि देखो ना आप मोबाइल में बाबा मिलन करोगे, जबकि ओरिजिनली जो बाबा मिलन शुरू हुआ अपने सेंटर से भी, पिछले बार मिलन में वो मेरे को सारी स्मृतियां याद आ गई कि एक कंप्यूटर होता था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बैठते थे, नीचे वैसे खाली सुनते थे। तो वो भी कभी कई बार होता है ना, जैसे पहले टीवी को भी ऐसे थप्पड़ मार के हिला के भी चला लेते थे, कर लेते थे। पर वो उमंग, वो उत्साह, मतलब बाबा के मिलने आने तक, टाइमली आना, उधर से भोग आ रहे हैं, मतलब वाकई में मधुबन का सीन अपने सेंटर पर पूरे साल, मतलब जो भी 10 12 बार होता था मिलन, फिर अगले दिन वो मुरली प्रिंट आउट लेके कहीं से आ रहे हैं। तो वो जो सारी चीजें। हाँ, एक और चीज मेरे को इसमें याद आ गई, जो कैसे विदेश का एक समय हुआ। एक समय ऐसा था कि मधुबन में मुरली जो चलती थी ना रूटीन में, साकार भी और जगह में भी फर्क होता था, इन विदेशों में भी अलग अलग होती थी। तो जैसे एकदम ऐसे साधन आए, फिर ऐसी चीजें आई, तो इसके हिसाब से आज के समय में हर सेंटर में हर जगह में ना मुरली जो है एक ही दिन में चलती है, ये भी एक बड़ी सेवा है। और एक और चीज आप ये देखो कि विदेशी आके वो बोलते हैं ना कि कुंभकर्ण को उठाएंगे। प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में एक बार प्रोग्राम हुआ, अपने आईजी स्टेडियम में था, या एक्यूरेटली याद नहीं स्टेडियम का नाम। तो वहां पर 90 कंट्री से आए हुए थे, उसमें नेचुरली बीके भी थे, और कितनी बड़ी सेवा होती है इससे कि विदेशी आके एक ही चीज करते हैं। और लास्टली बट नॉट लास्ट, कि आज के समय में यज्ञ में आप ये देखो, रतन मोहिनी दादी जी हेड है विद ड्यू रिगार्ड, पर एक्टिंग में हमारी विदेशी बहन है, विदेशी बहन है चाहे वो भारतीय हैं, तो विदेश में रह के, चाहे जयंती बहन एडिशनल है, यूएस वाली बहन एडिशनल है, अभी सुदेश बहन भी डायरेक्टर हो गई। और अभी भी कोई खास वीआईपी या पीएम से या कोई बात करनी हो तो ये जयंती बहन ही करती हैं। तो अपनी जो बाबा की सारी चीजों में कितना हम शांति, बाबा की एक और चीज सच्चे होते हैं, सच मतलब वो अंदर बाहर कुछ होते ही नहीं। जैसे अपन भी गए, अपने से भी कई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते थे कि हमारे में कई शर्म से नहीं पूछता, नहीं करते हैं। तो सच्चाई सफाई भी उनकी अप्रिशिएबल होती है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सविता। बाकी अपनी रजनी मैन और एडिशन करेंगी। थैंक यू विजय भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जैसे आपने कहा कि हमने अव्यक्त में भी मिलन किए हैं, मगर मैं अब ये समझती हूँ कि उस वक्त हमने किए, उसकी उतनी उस टाइम हमें इतनी समझ में भी नहीं आ रहा था, मगर अब जो उन क्षणों को हम जैसे जुगाली करते हैं ना, वो हो रहा है, वो रस मिल रहा है वो क्षणों को याद करके। तो जिन्होंने नहीं भी किया तो वो जब सुनते हैं, जैसे आपने कहा, वो विजन बना के, आज भी मैं हर बार यही कहती हूँ, मेरा ज्यादा वक्त तो पांडव भवन में जाता है। मैं बाबा के साथ, आज साकार मुरली में भी बताया ना बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा कैसे बातें करते थे बाबा के साथ। तो हम भी वही चीजें, जितने भी हम बैठे हैं, जब उसको करें, बड़ा मतलब चेंज करना है ना, योग ही तो करना है, कैसे चेंज करना है उसको, उसके अंदर रस पैदा होए, उसके अंदर वो फीलिंग अंदर हम अनुभव करें। तो चलो बाबा अब यहाँ चलते हैं, चलो। अब मैं कितनी बार घूमती हूँ उनके साथ,
तो ये चीजें करते हैं ना जब, तो फिर हमें ये नहीं महसूस होगा कि हम उस वक्त नहीं थे, हम तो आज भी उनके साथ हैं, वो हैं हमारे साथ। बाबा कहते हैं आज भी तो मैं ही पालना कर रहा हूँ। तो उसको फील करना है बस, वो फील करना है उसी वक्त में, चले जाओ उसमें। पहले जैसे यज्ञ का, जैसे अभी विजय भाई ने बताया ना कि हमने भट्टी करी, तो प्रैक्टिकली जिया उसको हमने, जिएंगे उसमें, और जी के देखो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग करते भी होगे। और बाकी विदेश की जो बताया बाबा ने कहा, वाकई में वो फिराक दिल, मतलब वो जो है ना जैसे हैं, वो मुंह पे एकदम कहते हैं, वो नहीं छुपाते कि सामने वाले को बुरा लगेगा, हम तो संकोच करते, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, हम नहीं बोलते, वो नहीं, वो बिल्कुल स्पष्ट सामने जो है वो कह देंगे। एक याद हो आपको, तो एक मुरली बाबा ने चलाई थी, उन्होंने कहा कि हम साथी के बिना नहीं रह सकते, तो बाबा ने वो मुरली चलाई थी कि मैं हूं तेरा साथी, मुझे अपना साथी बनाओ, जब जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पार्टनर हूं तुम्हारा। तो ये मुरली बाबा ने उस वक्त चलाई थी जब उन्होंने ओपनली सबके सामने कहा होगा। मतलब इतनी इतनी, और जब भी ऐसे कहा जाता है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप अगर स्वीकार कर लो आपने कोई गलती करी है, या झूठ भी बोला है, या कोई गलत काम हो गया है, आप आके बोलोगे ना, आधा क्षमा हो जाएगा। आधी कमी तो हमारी वैसे ही दूर हो जाती है जब हम ऐसे करते हैं। तो बाबा ने भी कहा है कि जैसे विदेशों से या सारी सेवाएं जो हैं, और वाकई में आज भी देख लो आप, अगर आप कोई फैशन चल रहा है ना, फॉरेन से आता है, तो देखो कितना लोग भागते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ऐसे यहाँ पे भी है, वो वहाँ एक साधन है बहुत ज्यादा, और प्रैक्टिकली वहाँ का विजन जो दिखाई देता है वो बहुत अच्छे से है, फटाफट पहुंच जाता है। अभी अगर हम लोग जो कर रहे हैं मुरलियां, इसमें गुड़गामा जाते हैं तीव्र पुरुषार्थी क्लब में, वहाँ डिफरेंट बताते हैं ना, पहले उसका डिफरेंट डिफरेंट हमें बताया गया इसका उद्देश्य क्या है, उसमें करना क्या है, लक्षण क्या है, फिर उसका हल क्या करना है। ये सारी एक बार रजनी दीदी ने बताया था कि विदेशी जो आए थे ना, वो इस तरह से अलग अलग करके इसके बाद से ये मुरली को ऐसे अध्ययन करते हैं। तो ये फैक्ट है कि ये वहाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो वहां पे, और वो बोलते हैं कि जब यहाँ भी वो विदेशी आते हैं तो एकदम 100% डिवोटी होते हैं वो वहां पे। तो हम लोगों को भी यही होता है, बाबा ने कहा कुंभकर्ण, यानी कि हमारे यहाँ ही है और हम तो सोए पड़े हो ना, वो जाग गए, और वो हमें अब वो जो कर रहे हैं उनको देख के अब हम जाग रहे हैं। तो बाबा ने कहा उसको फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे को हम चीजों को लेके फिर वो कर रहे हैं। तो यही बात है कि विदेश से नेचुरली है, जैसे विजय भाई ने भी बता ही दिया, ये सारी बहनें वहीं की हैं, अब कर रही हैं। एक वो भी एक पार्ट आ रहा था, उन्होंने कहा वहां जहाँ सेवाएं हुई है ना विदेश में, वहां मंदिर तो नहीं बनेंगे, मगर सैर करने की जगहें बनेगी। आज भी अगर देखा जाए तो वहां मंदिर नहीं है, लोग घूमने के लिए तो जरूर जाते हैं ना वहां पे, तब तो वहां पे अलग चीज होगी, वो और तरह की सैर की चीजें होंगी, मगर है वो वहां पे स्थान। उन्होंने कहा, बाबा ने कहा सैर करने जाएंगे, क्योंकि वहां बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा की सेवा वहां हुई है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि वहां पे सैर की जगहें होंगी। ओम शांति। मुरली इतनी अच्छी है, कल से लग रहा है कि बाबा कितना कितना, बाबा ने कैसे कैसे हमें समझाने के लिए कहा है कि रिवाइज कोर्स है। मतलब हम, सच्ची बात है, हम वो चीज अगर 100% करें जो बाबा बोल रहा है, अगर एक भी पकड़ लेंगे ना हम, तो मुझे लगता है हमारा सारा कुछ अंदर आ जाएगा। उसको थॉरली पकड़ के उसको जीवन में उतार के रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता बाकी चीजें हमें, वो साथ ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी भी कमी तुम्हारे अंदर रही, तो उसके साथ में पूरा विश्व, फिर पूरा परिवार आने लग जाता है। इसलिए इतना सा भी अगर हमने एक पाया, 4 पायों में से एक पाया भी अच्छे से मजबूती से पकड़ लिया, 3 पाए तो साथ में ही आ जाते हैं, सिंहासन कभी हिल ही नहीं सकता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, सभी बहनों ने भाइयों ने बहुत अच्छे से अपने अपने पॉइंट शेयर किए, शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा। आज जब मैं ये मुरली पढ़ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी टर्न है मुरली पढ़ने की, और मैं सब जितने भी पॉइंट पढ़े थे ना, मैं चेक कर रही थी, मुझे लग रहा था जैसे बाबा ने मुरली मुझे ही दिया पढ़ने के लिए, और ये सारी चीजें मेरे साथ ही हो रही हैं ऐसी। तो मेरे को भी लग रहा था कि मेरा ही पुरुषार्थ ढीला हो गया है, जब से 2023 आया,
पहले मैं बाहर चली गई, फिर मैं बिजी हो गई, तो पर नहीं, पर अभी अपने ऊपर टेंशन देना है और पुरुषार्थ को और तीव्र करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का। कल जो वर्सी वाले हैं वो सब क्लास के बाद थोड़ा रुकेंगे, तो हम मुरली का थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जो लोग नहीं भी गए थे, बलविंदर बहन, रजनी बहन, आप लोग भी आएंगे ना कल? हाँ जी, हाँ जी, आएंगे दीदी। हाँ जी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। मैं नहीं आ पाऊंगी, मगर अच्छा, कुछ जो विशेष होंगे अब अपडेट कर लेना प्लीज, इसमें अगर हो पाए तो आपसे पॉसिबल। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू, हाँ, थैंक यू। ठीक है। अभी बाबा को याद करके एंड करते हैं। थैंक यू।